Hello guys, welcome back to our YouTube channel English Academy classes. So I hope you are quite well. Let's start our new topic. The topic is list of auxiliary verb and ordinary verb form. So मैं यहाँ पे आपके लिए एकदम इजी वे में, जितना सिंपल हो सकता है, मैंने एकदम इजी वे में आपके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मीन्स किस टेंस में कौन सी वर्ब का फॉर्म और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। आपको इसको लेके काफ़ी डाउट भी रहता है, तो ठीक है, मैं उसी डाउट को दूर करने के लिए आपके साथ आज फिर से जुड़ा हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग पहले टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है। उसके बाद वर्ब में यस या यस होगा। कब होगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा। ठीक है, तभी ऐसा होगा। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा तभी वर्ब में यस या यस जुड़ेगा। ठीक है, नहीं बाकी टाइम क्या होगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तभी ऐसा करेंगे, यस या यस तब जोड़ेंगे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलें तो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। ठीक है, तभी हम वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सेम होती है, आपको पता है। उसमें डू या डस होता है और वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में। डू किसके साथ प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर के साथ, और डस सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात किया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीनों सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब सेम होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, एंड वर्ब क्या होती है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, जिसको आप V4 से रिप्रेजेंट करते हो, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगले में चलें, अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें क्या होता है, सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब सेम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है। उसके बाद वर्ब क्या होता है, थर्ड फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। ठीक है, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। ठीक है, तो दो ही टेंस ऐसे हैं जिसमें कि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी अफर्मेटिव में। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, मीन्स सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। बाकी सभी टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब सेम लगेगी। ठीक है, जैसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो इसके तीनों ही सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब सेम यूज़ होगी। अगले में चले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पे। तो इस पे क्या होगा, इसके भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज या हैव होगा। उसके बाद बीन होगा, फिर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, इतनी बातों में आपको ध्यान रखना है। हैज किसके साथ प्रयोग होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और बाकी के साथ हैव। ठीक है, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में बात किया जाए तो मैंने आपको बताया था अभी कल के वीडियो में कि अफर्मेटिव जब आएगा सेंटेंस तो उसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब क्या होगी, अपने सेकंड फॉर्म में। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म में होगी वर्ब, तो हमें पहचान में आएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर यही वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है।
और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज होगी। वो क्या होगी? डिड। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उसके डिड का प्रयोग होगा। और वर्ब क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म में। अगले सेंटेंस पे चलें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के भी सभी सेंटेंसेस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज या वर। वाज थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इन दोनों के साथ यूज होती है। ठीक है, वाज। और वर प्लूरल नंबर के साथ, और इसमें भी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? इसके भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज होगी। वो क्या होगी? हैड। और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अगले पे चला जाए। अगला वाला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होगा? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सेम होगी। इसमें क्या होगा? हैड बीन। हैड किसके साथ यूज होगा? ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जिसमें अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब आ रही तो वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात किया जाए, यहाँ पे दो तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें ध्यान नहीं रखना है। आपको कोई सा भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, उसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हम एक ही लगाएंगे, हैड। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, मीन्स V4 बोल सकते हैं आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। ठीक है, अगले पे चला जाए फ्यूचर टेंस पे। तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? उसके भी अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होगी, और वर्ब क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म में। विल का प्रयोग मैंने आपको काफ़ी बार इस पे चर्चा किया है कि विल का प्रयोग आई एंड वी के अलावा, ठीक है, और जो शैल का प्रयोग है इसको आई एंड वी के साथ। ठीक है, इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखें कि जब भी आई और वी आएगा तो उसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। और जब आई एंड वी के अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एनीथिंग, तो उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। किसमें? प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात किया जाए तो उसमें भी अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल। विल आपको पता है, आई और वी के अलावा, और शैल आई एंड वी के साथ। और उसके बाद बी लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, ये टोटल हेल्पिंग वर्ब है इसकी। ठीक है, पूरी मिलाकर के हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल प्लस बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी मीन्स V4, या कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अगले पे चला जाए फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विल आई एंड वी के अलावा, शैल आई और वी के साथ। उसके बाद हैव, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। ये पास्ट पार्टिसिपल में इसकी वर्ब होगी। अगले पे चलें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके भी अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सेम होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। विल या शैल, देन उसके बाद हैव, देन उसके बाद बीन,
उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस ing मीन्स V4, जिसको आप बोलते हैं, ये है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि आपने इसके पहले भी आपने टेंस पढ़ा हुआ है और हमने सेंटेंस के दौरान भी आपको ये बातें बताई हैं, हमने कई बार इस पे चर्चा भी किया हुआ है। तो आप लोग इससे एक बार गो थ्रू हो लीजिए, ये क्विक रिवीजन कह सकते हैं आप इसको। तो आप लोग इसका लिस्ट भी बना के अपने पास रखा करें और उससे नोट्स भी बनाएं। आपको रेगुलर कोई ना कोई वीडियो मिलती रहेगी। तो आगे अभी हम इंटरचेंज पे और दूसरे टॉपिक भी लेके आएंगे, जिसमें हम लोग सेंटेंस तो चेंज करेंगे ही और उसके साथ साथ हम लोग टेंस भी चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कल के वीडियो में सेंटेंस चेंज करना सीखा था और अभी अब हम कल के वीडियो में फिर से हम लोग टेंस चेंजिंग करना सीखेंगे। तो उससे पहले आप लोग इसको एक बार गो थ्रू हो लीजिए, क्योंकि आप लोग जब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपको पता होगी तभी आप लोग टेंस में चेंजिंग कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको याद नहीं होता है, आप अभी शुरू में पहली बार पढ़ रहे हैं टेंस को, तो आप लोग इसका लिस्ट बना के जब मैं आपको चेंज कराऊंगा, आपको सिखाऊंगा, तो आप लोग उसका पेपर लेके आप लोग उससे देख लिया करें। तो इससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आने लगेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।